ये फोन करने का वजह है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू कुमकुम क्लासेज। पिछला क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ा रहे थे चैप्टर नंबर 7, क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 7 पढ़ा रहे थे। वो चैप्टर का नाम था रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। कुमकुम क्या पढ़ा थे? रीचिंग द एज ऑफ, हाँ, जिसमें हम ये 2 पॉइंट शायद लगता है कल लिखा दिए थे। The changes of which occur at the adolescence are controlled by hormone. हाँ, तो कुमकुम क्या बताए थे? बताओ। The changes which occur at the adolescence are controlled by, मतलब जो एडोलेसेंस अवस्था में, एडोलेसेंस एज में जो जो चेंजेज होता है हमारे शरीर में, एडोलेसेंस एज में जो जो हमारा शरीर में क्या होता है, उस चेंजेज को कंट्रोल करता है। जो कंट्रोल करता है वही कंट्रोल करने को क्या बोलते हैं? हाँ, तो जो प्यूबर्टी एज या एडोलेसेंस एज में जो हमारे शरीर में चेंजेज आता है, बाल आना, दाढ़ी आना, मोछ आना, ये सारे को कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन। समझा? तो बाल एक बनना ओ, अब हम हाँ बोलो। तो फिर पता कैसे चलेगा अगर बाल खत्म हो जाएगा? पता कैसे चलेगा बाल खत्म हो जाएगा? नहीं मतलब ये बाल नहीं, मतलब कि एडोलेसेंस एज, ये तो एज तो खत्म हो, पता है, लेकिन हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ बोलो, कि मोछ दाढ़ी आ जाएगा। हाँ, अरे तो उनको पता है कि फीमेल और मेल को पहचान पाएगा। अगर खत्म हो फिर पहचाने कैसे? हार्मोन खत्म हो जाएगा तो हार्मोन खत्म नहीं हो जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाता है। समझा? ये हार्मोन तो हम लोग खाना खाते हैं तो उस सबसे जो मिलता है, हाँ, उसी सबसे बनता है ना, हाँ, केमिकल। कल ये भी पॉइंट कल हम लिखाए थे कि जो हार्मोन है एक प्रकार का कौन सा सब्सटेंस है? हाँ, मतलब जो हम लोग खाते हैं वो केमिकल के रूप में क्या होता है? कन्वर्ट होता है, और वही केमिकल के रूप में फिर क्या बनता है? हार्मोन बनता है। वही हार्मोन को कंट्रोल करता है जो हमारा चेंजेस नहीं। आदमी खाना बंद कर देगा? नहीं। जब खाना ही बंद नहीं करेगा तो ये हार्मोन खत्म कैसे हो जाएगा? ये हार्मोन तो हमेशा डेली यूज निकलेगा ही ना। अब जब हार्मोन जब आएगा तो इसको यही तो कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल? ये जो चेंजेज होता है हमारा शरीर में, बहुत सारा चेंजेज होता है हमारा शरीर में, बहुत सारा चेंजेज होता है ना। वॉइस का चेंज बताए थे ना, हाइट का चेंज, मोछ आना, दाढ़ी आना, बताए थे कि नहीं तन्नू? तो वही तो लिखे थे, चेंजेज, वैसा परिवर्तन जिसके द्वारा एडोलेसेंस एज में जो कंट्रोल करता है, जो परिवर्तन को क्या करता है, उसी को क्या करते हैं? हार्मोन कहते हैं। किशोरावस्था में जो जो हमारे शरीर में क्या होता है? परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन को कंट्रोल जो करता है, वो कंट्रोल करने वाले को क्या बोलते हैं? हार्मोन। और ये हार्मोन क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है कि फिजिकल सब्सटेंस है? अब सुनो, आज पॉइंट यहाँ से हम पढ़ाएंगे। ये जो हार्मोन है वो जहाँ जितना भी हार्मोन है, चाहे हमारे शरीर में कोई भी हार्मोन हो, सारा हार्मोन का सिक्रेशन मतलब बाहर निकलना, कहाँ से निकलता है? इंडोक्राइन। हाँ, इंडोक्राइन ग्लैंड बोले तो हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि, मतलब इंडोक्राइन। जितना भी हार्मोन है वो सारा बाहर किससे निकलेगा? इंडोक्राइन। और कल हम बताए थे कि इंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सा ग्लैंड है? डक्टलेस ग्लैंड है। कौन ग्लैंड है? हाँ, मतलब इसमें नली नहीं रहता, ये नली से फ्लो नहीं होता। अब ये एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, सपोज दैट ये नली है, सपोज दैट, ठीक, तो ये नली से फ्लो नहीं होगा, ये नली से फ्लो नहीं होगा। हाँ, नली से फ्लो नहीं होगा। इंडोक्राइन ग्लैंड नली से फ्लो नहीं होगा। हाँ, इसलिए इसको डक्ट मतलब नली, डक्ट मतलब हाँ, डक्ट मीन्स, तो ये नली से फ्लो नहीं होगा, इसलिए इंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलते हैं? डक्टलेस। डक्ट मतलब नहीं और लेस मतलब डक्ट मतलब नली और लेस मतलब नहीं, इसको डक्टलेस इसलिए इसको कौन सा ग्लैंड बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। एग्जाम में आएगा इंडोक्राइन ग्लैंड को कौन सा ग्लैंड बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। बताओ, इंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों इंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड नहीं बोलते हैं? क्योंकि इसमें नली नहीं रहता। हाँ, इसमें जो ग्लैंड होता है वो वाटर के थ्रू फ्लो होता है, मतलब ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। किसके थ्रू? ब्लड स्ट्रीम। भाई ब्लड स्ट्रीम पर ये ट्रांसपोर्ट होता है हमें। हाँ, ब्लड स्ट्रीम ऐसे ऐसे फ्लो होगा, ठीक। हाँ, तो इसी में ये जो हार्मोन रहेगा ना, मिल जाएगा, और फिर ब्लड जहाँ जा रहा है ये क्या चीज से फ्लो होता है? ब्लड। हाँ, कि नली से?
ब्लड स्ट्रॉम। हाँ, ब्लड स्ट्रीम नहीं, ब्लड स्ट्रीम से फ्लो होता है। क्या चीज से फ्लो होता है? हाँ, कोई दिक्कत? ठीक है ना? हाँ। समझ में आया? हाँ। एग्जाम में आएगा एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड है या फिर डक्ट ग्लैंड है? हाँ, क्यों? क्योंकि डक्ट से फ्लो नहीं होता है। किससे फ्लो होता है? ब्लड स्ट्रीम से, मतलब खून का धार से फ्लो होता है। इससे जितना भी हार्मोन निकलता है सांप कहाँ से फ्लो होता है? खून की धार से, ब्लड। हाँ, इसलिए इसको बोलते हैं डक्टलेस। यहाँ तक के समझने में कोई दिक्कत है बोलो? तो ये जो हम समझाएं वो मिटा देते हैं। कल बताए थे डक्टलेस ग्लैंड, लिखाए भी थे शायद। तो ये जो हार्मोन है, जितना भी हार्मोन सारा का सिक्रेशन कहाँ होता है? कहाँ से निकलता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। बताओ कुमकुम, कोई दिक्कत है बोलो? अब आगे चढ़ के आगे क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम पूरा डिटेल पढ़ना रहता है। अगला क्लास में पूरा डिटेल एंडोक्राइन सिस्टम, हाँ बायो में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने के लिए रहता है। समझ में आ रहा है तुमको? पढ़ने का रहेगा? आएगा तो बताएंगे, अभी तो 8 क्लास में है, जितना है उतना पढ़ो। ठीक है बउआ? आगे पूछ लेते, पीछे एंडोक्राइन सिस्टम में मेल हार्मोन होता है। मेल का हार्मोन तो ये एस्ट्रोजन रहता है। नहीं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रहता है। नहीं टेस्टोस्टेरोन रहता है। कंफ्यूजन नहीं, रुको हम बता रहे हैं। मैम भी बोले थे, हम लोग बोलते प्रोजेस्टेरोन। भाई ये फीमेल में 2 हार्मोन रहता है। इसको लिख दे साइड में, डक्टलेस ग्लैंड। लेडी प्रेग्नेंट प्रोजेस्टेरोन लिख दे पहले ये वाला पॉइंट। क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड इज डक्टलेस ग्लैंड। नहीं याद है कि कल लिखाए थे? एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड इज डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। ठीक, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क। आया ही था भैया, अब दोबारा आएगा। हाँ तो आगे एग्जाम में भी आएगा। अब सुनो अगला पॉइंट। ये सारा पॉइंट बाय पॉइंट लिखा देते हैं ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए कि ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ने के लिए है। द मेल में जो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता, मेल हार्मोन। कौन हार्मोन? कुमकुम? मेल हार्मोन। मेल हार्मोन। मेल से कौन सा हार्मोन निकलता है भैया? इसको मेल क्या हुआ? मेल हार्मोन बोलो या तो टेस्टोस्टेरोन बोलो। कौन कोई है? मेल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन? भैया ये 3 हार्मोन है, 3 हार्मोन में डाउट हो। मेल हार्मोन बोलो या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलो, दोनों सेम ही है। दोनों का एक नाम से, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ रहता है? मेल में ही रहता है, इसलिए इसको मेल हार्मोन बोलते हैं। हाँ क्या कुमकुम? ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ रहता है? मेल या फीमेल में? मेल में। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो मेल में रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं कौन सा हार्मोन? हाँ मेल हार्मोन। जहाँ रहेगा उसी के नाम पे रहता क्यों है? रहता है तभी तो एंडोक्राइन ग्लैंड में ही रहेगा ही ना। काहे नहीं रहेगा? अब कहेगा किडनी रहता क्यों नहीं रहेगा? तो आदमी जीवित रहेगा। तो ये कहाँ लगेगा? ये रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए, स्पर्म का निर्माण यही ना करता है। टेस्टिस करता। हाँ तो टेस्टिस में ही पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वो नहीं रहेगा तो बनेगा ही नहीं स्पर्म। मेल में रहता है। हाँ मेल में ही रहता है। फीमेल में 2 रहता है। समझ में आया? क्या नहीं समझ। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ना वो कहाँ रहता है? मेल में रहता है। इसका काम है स्पर्म का निर्माण करना। क्या चीज का निर्माण करना? स्पर्म, जिससे एक क्रोमोसोम बताए थे ना पिछला क्लास में, सब भूल गया? गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बताए थे। तो फ्यूजन होता है, फैलोपियन ट्यूब सब बताए। कहाँ चल गया? सारा खा पका गया। तो वही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? क्या करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन? रिलीज करता। हाँ स्पर्म का निर्माण करता है। और ये कहाँ रहता है? मेल में, इसलिए इसका नाम क्या बोले? मेल हार्मोन। मेल हार्मोन बोलो या तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
हैं? इसका काम क्या? उतना देर से क्या बोल रहे थे कि ये स्पर्म का निर्माण करता है? स्पर्म तो मतलब टेस्टिस है ना, नहीं तो ये टेस्टिस में ही रहता है। ये हार्मोन कहाँ रहता है? टेस्टिस में। हाँ, और इसका काम है स्पर्म का क्या करना? रिलीज बनाना। स्पर्म का बनाना। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? यही पूरा बनाता हुआ पूरा ऊपर। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? टेस्टिस से। कहाँ से रिलीज होता है? टेस्टिस से। हाँ, स्पर्म बनाता क्यों वाला? ये जो बिगिंस टू रिलीज, रिलीज मतलब बाहर निकलना, छोड़ना। टू रिलीज कहाँ रिलीज होता है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी। रिलीज बाय द, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। किसके द्वारा रिलीज होता है? टेस्टिस के द्वारा। रिलीज बाय द टेस्टिस। टेस्टिस। अभी बोल रहा था ना, तुम्ही ना बोल रहा था टेस्टिस टेस्टिस। कुमकुम, लेकिन टेस्टिस। मैं एक बार आप भी बताएं फिगर से, जैसे टेस्टिस। टेस्टिस से हार्मोन स्पर्म रिलीज होता है, तभी तो ऊपर से ट्रेवल At the onset of the सर्वाइकल ग्लैंड से ट्रेवल करता है। एट द onset of the puberty age। ये कब होता है? प्यूबर्टी एज महीने के बच्चा में कर देना, ठीक ना? प्यूबर्टी। हाँ, तब प्यूबर्टी तो 11 साल से स्टार्ट होता है, तो 11 साल से टेस्टोस्टेरोन। हाँ, तभी ये काम करता है, न तो काम ही नहीं करता है, समझा? तब पहले एक्टिव कब होता है? मतलब मतलब कि जब तक बच्चा रहता है तो टेस्टोस्टेरोन उसमें नहीं रहता है। रहता है लेकिन काम नहीं करता है, एक्टिव नहीं होता है। एक्टिव में 11 साल से होता है। हाँ, बुद्धि भी नहीं रहता है बच्चा में, बुद्धि भी, दिमाग भी काम करना जब बड़ा होता है तो। हाँ, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है कुमकुम? टेस्टिस से। कहाँ से रिलीज होता है? टेस्टिस से। कब? प्यूबर्टी एज में कि बच्चा में ही? हाँ, याद रखना, ये नहीं कि भूल जाना। यहाँ तक के कोई दिक्कत तो बोलो। ये जो मेल हार्मोन जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, निकलता है, कहाँ से निकलता है? टेस्टिस से निकलता है। कौन सा एज में? प्यूबर्टी। यहाँ तक के कोई दिक्कत तो बोलो। ये सब चेंजेस कहाँ होता है? बॉय में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होना प्यूबर्टी एज में ही। पूछेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कब होता है? एडोलेसेंस एज में कि उससे पहले? प्यूबर्टी एज में। प्यूबर्टी एज में जब तक के नहीं आएगा, जब उससे पहले ये बनेगा ही नहीं। स्पर्म रिलीज नहीं करता। नहीं बनेगा ही नहीं, तो रिलीज कहाँ से करेगा? जब खाना बनेगा तभी तो पेट में जाएगा। यहाँ तक के समझने में तो दिक्कत तो बोलो। वैसे ये जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि लड़का, बॉय जो मेल है वो कहाँ पहुंचे, कौन सा एज में पहुंच गया है? एडोलेसेंस एज में या तो प्यूबर्टी एज में। ठीक उसी प्रकार अब फीमेल में आते हैं, ठीक उसी प्रकार फीमेल आता है, लेकिन भैया फीमेल में तो 2 हार्मोन पाए पहले सुन लो। 2 हार्मोन रहता है कि क्या रहता है? उसी प्रकार किस में आता है? फीमेल में होता है ओवरीज। नाम सुना है कि नहीं? हाँ, ओवरी। फैलोपियन ट्यूब के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ले रहता है ओवरी, अल्टरनेट एग रिलीज करता है। कुमकुम, तुम जानता है कि नहीं? क्या लिख दे? पहले फीमेल वाला लिख दे। हाँ, फीमेल में कौन सा हार्मोन रहता है? 2 हार्मोन, एक एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन अभी नहीं होता। यहाँ पे लिख देता है इन फीमेल। एस्ट्रोजन, हाँ एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरोन। इन फीमेल, इन फीमेल ओवरीज क्या चीज? ओवरी रहता है। हाँ, ओवरी से रिलेट होता है। पहले सुन लो। ओवरीज, ओवरीज में क्या होना शुरू होता है? ओवरीज बिगिन टू, ओवरी क्या करता है? क्या चीज का निर्माण करता है? प्रोड्यूस टू एग, प्रोड्यूस टू, ये रिलीज प्रोड्यूस सॉरी, हाँ, क्या प्रोड्यूस मतलब निर्माण करना। प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करना या निर्माण करना। हाँ, रिलीज तो बाहर निकालना। हाँ, तो क्या लिखना है? प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन। वहाँ पे मेल हार्मोन लिखा है था, यहाँ पे फीमेल हार्मोन। हाँ, प्रोड्यूस द
फीमेल हार्मोन, क्योंकि ये हार्मोन यानी किस में रहेगा कुमकुम? फीमेल में। कुमकुम कैसे फीमेल में रहेगा बताओ? फीमेल हार्मोन बोलो या तो इसको नाम दूसरा है एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन। जैसे उसमें टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं हाँ, वैसे इसमें क्या बोलते हैं कुमकुम? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन। ये भी प्यूबर्टी जैसा थोड़ा तभी अच्छा हाँ। था। अब बोलेगा एस्ट्रोजन का दूसरा नाम क्या है? फीमेल हार्मोन। एस्ट्रोजन का दूसरा नाम फीमेल हार्मोन। तो ये फीमेल हार्मोन कहाँ निर्माण होता है? ओवरीज में। ये फीमेल हार्मोन कहाँ निर्माण होता है? ओवरी में। ये अब बोलेगा एस्ट्रोजन कहाँ निर्माण होता है? ओवरी में। बताओ कुमकुम, दोनों तो सेम ही है। कहाँ, कौन दुनिया में है? इधर इधर। फीमेल हार्मोन कहाँ निर्माण होता है? ओवरी में। हाँ। अब बोलेगा एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? एस्ट्रोजन। हाँ, पूछेगा एस्ट्रोजन कहाँ पाया जाता है, मेल में या फीमेल में? फीमेल में। हाँ, तुम सब मार देगा मेल में, कुछ कुछ भी मार देता है। बहुत सारे बच्चे लोग साइंटिस्ट होते हैं, कुछ कुछ मार देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पूछेगा एस्ट्रोजन कहाँ पाया जाता है, मेल या फीमेल में? हाँ, ये नहीं तुम करना टेस्टोस्टेरोन मेल में या फीमेल में, याद है कि नहीं? हाँ, तो ये फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? ओवरीज में। हाँ, और एस्ट्रोजन का दूसरा नाम फीमेल हार्मोन। चलो यहाँ तक के कोई दिक्कत तो बोलो। ये क्या फीमेल? हाँ, तो फीमेल में ही तो बोले। ओवरीज कहाँ रहता है? फीमेल में रहता है। और जब ओवरी फीमेल में रहता है तो यही ओवरीज में ही तो एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है? क्या होता है बताओ? टाइमिंग। एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है? रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है। हाँ, ओवरी में निर्माण होता है। इसका दूसरा नाम है एस्ट्रोजन। हाँ, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन का दूसरा नाम। हाँ, प्रोजेस्टेरोन का आगे बता रहे हैं, वो प्रेगनेंसी हार्मोन है। है? आगे बढ़ रहा, बता रहे हैं, आगे बताएंगे, बोल तो रहे हैं। अभी आगे आगे क्यों बढ़ रहा? यहाँ तक के समझने में तो कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं। आगे बढ़ने का है। ये दोनों चैप्टर। चलो देखो, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, और सुनो काम क्या करता है। है? एस्ट्रोजन हार्मोन है जो, सुनो क्या करता है। हाँ, वो तो स्पर्म रिलीज करता था, ये क्या करता पहले है? सुनो, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है मेक्स द डेवलप एस्ट्रोजन हार्मोन मेक्स, दिखाई दे रहा है तुमको कि नहीं? क्या हुआ? मेक्स द डेवलप ब्रेस्ट। ब्रेस्ट मतलब? ब्रेस्ट रे, ब्रेस्ट छाती। छाती किसको? छाती किसको आज तक है तू बड़ी पार्ट नहीं पढ़ा? चेस्ट, हाँ, चेस्ट। चेस्ट। तब चेस्ट ना बोली। हाँ, तो बॉयज में बोला जाता है चेस्ट, गर्ल्स में बोला जाता है ब्रेस्ट। समझ में आया? दोनों को देख। छाती है। हाँ, दोनों को एक ही, हम कहाँ कह रहे हैं? ब्रेस्ट। हाँ। चेस्ट। सुनो, तो ये एस्ट्रोजन क्या करता है? ब्रेस्ट को क्या करना चाहता है? डेवलप करने में मदद करता है। हाँ, क्या करने में मदद करता है? मदद कर। बताओ, यहाँ तक के कोई दिक्कत है बोलो। तो बड़ा का डेवलप डेवलप मतलब प्रोग्रेस करने में। हाँ, वही वही। क्या प्रोग्रेस करने में? क्या? शादी का वेट नहीं। हाँ, तो ये डेवलप होने में होता है। और आगे बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये समझ में आया कि नहीं, बस ये जानो। हाँ। तुम साइंटिस्ट ने, ये एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या करता है? डेवलप करता है। क्या चीज को? ब्रेस्ट। ब्रेस्ट को बढ़ाने में। ब्रेस्ट नहीं, ब्रेस्ट। ब्रेस्ट। हाँ, एक कहा अब सुनो, पहले तुम बहुत क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। और ये जो ब्रेस्ट को बढ़ाने में मदद करता है, यही तो मिल्क बनाता है। मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड है। मिल्क सेक्रेटिंग मतलब यानी मिल्क वाला दूध का निर्माण करता है। जब बच्चा जन्म लेता है, माता दूध पिलाती है। हाँ, तो वही ममेलरी ग्लैंड होता है। हाँ, वही दूध का निर्माण होता है। जब तक के बच्चा का जन्म नहीं होगा, दूध का निर्माण नहीं होगा। समझा? मेरी ग्लैंड उसी को कहते हैं। हाँ, ममेलरी ग्लैंड से ही। पहले देखो, यहाँ तक के लिखने में कोई दिक्कत है बोलो, नहीं। फिर मिटाएंगे। नहीं। कुमको लिख लिया है? लिख लिए हैं? हाँ। ठीक है, तो मिटाते हैं। जी टीचर। यहाँ तक के कोई डाउट? छोटा मजेदार होते रहता है।
तुम सबके पास क्वेश्चन बहुत रहता, पहले समझ जाओ, सारा क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा लास्ट में। सब लोग यही चैप्टर पढ़ने के लिए थी था स्कूल में, ये चैप्टर रिप्रोडक्ट